जय हिंद दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के 333 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसलिए आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बनाते जाएं, जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकें, या फिर इसी वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर के लिए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता थी कि इसके जो शहर थे वो सुनियोजित थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल कौन है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी है सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पुरा स्थल कौन है? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी है दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो लिखा जाता था वो चित्रों के माध्यम से लिखा जाता था। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था? कुत्ता। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा के लोग किससे अनभिज्ञ थे, यानी कि किसके बारे में वो नहीं जानते थे? लोहे के बारे में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है? लाल रंग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें लाल रंग का यूज किया जाता था। मृद भांड चावल के दाने कहाँ मिले हैं? लोथल से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन है? बृहत स्नानागार, यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ था। यहाँ पर आप उसे देख भी सकते हैं। ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था और इस स्नानागार की खोज हुई थी 1922 में। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और पुराणों की रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4 और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108, जिसमें से प्रमाणिक कितने हैं? 13 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अल-बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु हैं दर्शन की। ब्राह्मण संबंधित है कर्म कांड से। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028। इस बात को भी आप याद रखिएगा। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएगी। तो जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक और भी करेंट अफेयर्स की ई बुक, जीके की ई बुक, ये सभी मिल जाएंगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, यानी कि तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, इस बात को आप जरूर नोट करें। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु। यानी कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, जिसे पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन है? 9वां मंडल। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? ज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा। दोस्तों, महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले कहां बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। इसके अलावा आर्य लोग भारत आए थे, कहां से आए थे? यह मध्य एशिया से आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में और कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध के द्वारा उपदेश किस भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट करते जाएं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। और गौतमी जो थी वो गौतम बुद्ध की मौसी थी और गौतमी के द्वारा ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया था। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा का क्या नाम है? जातक। अजातशत्रु के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। और प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कनिष्क के समय बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थल का क्रम क्या है? तो सबसे पहले कनिष्क के समय बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कश्मीर में। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण किया गया है? तो जातक ग्रंथ का चित्रण किया गया है, जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन है? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। और आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मक्खली गोशाल। और सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में, यानी 16वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ है 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर। और जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे? जमाली, जो कि उनके दामाद थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था किसको? मगध नरेश को। बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन है? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। और प्रथम जैन सभा का आयोजन 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4वीं ईसा पूर्व में। और बैतलेहम में इनका जन्म हुआ था, जो कि फिलिस्तीन में है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में और शुक्रवार को इनको चढ़ाया गया था रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज जो या राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार।
और अमित्र घात के रूप में किसे जाना जाता था? बिंदुसार को। जनपद अवंती की राजधानी कौन थी? उज्जैन। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हाइडे स्पीच का युद्ध, या इसे बी तस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। तो चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, वो प्रशासन के ऊपर लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ बिताया था? श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन किसने आरंभ किया था? अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में बताया गया है? तो मास्की, जो कि आंध्र प्रदेश, और गुर्जरा, जो कि मध्य प्रदेश अभिलेख है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भापू बैराट स्तंभलेख, जयपुर, राजस्थान में। कलिंग युद्ध की विजय और उसकी क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने की थी? टी फैंथलर ने। और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त के बारे में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहोत स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। कितनी बार? 2 बार करवाया था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पारूसनी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने। और शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई हैं गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चलाया गया था शाहजहां ने। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ बनी है? कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कौन थी? पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। और राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक कौन थे? आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त, यानी सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए कौन है? समुद्रगुप्त।
भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन। भारत का मिल्टन कौन है? अश्वघोष। और ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। और प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाया था? उज्जैन को। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम है, तो क्या नाम था इनका? रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के बीच में। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कौंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की थी कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हैंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में। हैंगसोंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? CU की। यात्रियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? हैंगसोंग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हैंगसोंग को। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था। कहाँ करता था? प्रयाग में। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु थी। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी चोल वंश की। और होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय पर। हुणों का प्रथम शासक कौन था? तोरमान। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट करते जाएं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नसरुद्दीन महमूद। मेहर कुल को पराजित किया था यशोवर्मन के द्वारा। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी। और प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में। और प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने भारत पर हमला किया था 17 बार और इसने पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। यानी एक बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, फिर दूसरी बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनबी ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने 1591 में। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुलाब्दीन को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में बना है,
इसको किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने। जयपुर के राजा सबाई सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के बीच में। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना वरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में की थी। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश जो कि सल्तनत काल से संबंधित था की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था या मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। दुअस्पा और सीअस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? चंगेज खान ने। अगला क्वेश्चन है चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है जूना खान। सनकी या पागल सुल्तान किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने और हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी और विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमनशाह। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी कुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। और मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर बहादुर शाह। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 में फरगना में और बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबर ने, तुर्की भाषा में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खान लोदी और आलम खान ने। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1526 ईस्वी में हुआ था कालानौर किला में, जो कि पंजाब में है। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो और अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। दोस्तों, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुस समद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर को दफनाया गया था सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। और मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी।
फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 में। सिर ए अकबर के लेखक कौन है? दारा सिको। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किला में। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा बेगम ने। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। हुमायूं नामा के रचनाकार हैं गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर वकी ने, जो कि बाबर का सेना नायक था। और फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अबुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। दोस्तों, ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम की देखरेख में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया था मीरक मिर्जा ग्यास, जो कि प्रधान कारीगर था। जहांगीर का मकबरा स्थित है शाहदरा में, जो कि पाकिस्तान में है। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित की थी जहांगीर ने। इसके अलावा दोस्तों, मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बलबन का। और बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं हिस्ट्री के 333 से अधिक क्वेश्चन। तो इन सभी को आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे हर एक एग्जाम के लिए। दोस्तों, ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक की ई बुक मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।